गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम रहेगा गौड़ीय संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम था मध्वाचार्य। क्या नाम था? मध्वाचार्य। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ क्या था? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। और इनका जो दर्शन है वो किस पर आधारित था? द्वैतवाद पर आधारित था। किस पर आधारित था? द्वैतवाद पर आधारित था। और ये किस प्रकार की भक्ति करते थे? ये सगुण भक्ति करते थे। कैसी भक्ति करते थे? सगुण भक्ति करते थे। विष्णु के स्वरूप को सर्वाधिक मानते थे और वो कहते थे सत्य भी उसी में है, चित्त भी उसी में है और आनंद भी उसी पे है। तो जिसमें सत्य, चित्त और आनंद मिले वो विष्णु है, और ये विष्णु की सगुण भक्ति की पूजा करते थे। गौड़ीय संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो गौरांग महाप्रभु जी को जाता है। गौरांग महाप्रभु चैतन्य जी को जाता है। गौरांग महाप्रभु चैतन्य जी को जाता है। ये नादिया बंगाल के रहने वाले थे। इनका जन्म नादिया बंगाल में हुआ था। ये जीके के क्वेश्चन में भी आता है। इनके बचपन का नाम निमाई था। इनके बचपन का नाम क्या था? निमाई था। गौड़ीय संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने का श्रेय अगर किसी को है तो वो किसको है? गौरांग महाप्रभु चैतन्य जी को है। ये नादिया बंगाल के रहने वाले थे और इनके बचपन का नाम निमाई था। गौड़ीय संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। इसके दो प्रमुख पीठ हैं। आप इसे पीठ कहें या मंदिर कहें। नंबर 1 है गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर ये कहां पर है? जयपुर में है। वास्तव में ये प्रतिमा वृंदावन में थी। वास्तव में प्रतिमा वृंदावन में थी। मानसिंह प्रथम ने बनवाई थी। मानसिंह प्रथम ने इस प्रतिमा या इस मंदिर को वृंदावन में बनवाया था, लेकिन मुगलों के द्वारा जब मंदिर तोड़े जाने लगे तो रूप गोस्वामी परिवार के द्वारा इस प्रतिमा को जयपुर ले आया गया और जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया गया। दूसरी प्रमुख मंदिर कहें या पीठ कहें वो है मदन मोहन जी का मंदिर। मदन मोहन जी का मंदिर करौली। मदन मोहन जी का मंदिर करौली। ये दो प्रमुख मंदिर और पीठ है। एक कृतिवास नाम के लेखक थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जीवनी पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है चैतन्य चरित्रामृत। चैतन्य चरित्रामृत। इसमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में लिखा गया है। मानसिंह प्रथम के समय में गौड़ीय संप्रदाय को बढ़ावा दिया गया, लेकिन मानसिंह प्रथम गौड़ीय संप्रदाय के जिस पंथ में सबसे ज्यादा विश्वास रखते थे वो थे सहज पंथ। ये गौड़ीय संप्रदाय की एक शाखा थी, सहज पंथ। उसमें ये विश्वास रखते थे। गौड़ीय संप्रदाय को आधुनिक वैष्णववाद माना गया है। आधुनिक वैष्णववाद माना गया है। गौड़ीय संप्रदाय को अचिंत्य भेदाभेद कहा गया है या माना गया है। क्या माना गया है? अचिंत्य भेदाभेद माना गया है। गौड़ीय संप्रदाय की जो राजस्थान में प्रमुख मंदिर या पीठ है गोविंद देव जी का मंदिर है। इसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने का जो श्रेय है वो गौरांग महाप्रभु चैतन्य जी को है, लेकिन स्थापना करने का जो श्रेय है वो किसको है? मध्वाचार्य जी को है। उन्होंने जो बुक लिखी थी पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, वो हमें याद होनी चाहिए। और इस संप्रदाय का जो दर्शन है वो है द्वैतवाद, जो ईश्वर को सगुण मानता है और विष्णु के रूप में सत्य, चित्त और आनंद को महसूस करता है। गौरांग महाप्रभु जी का जन्म नादिया बंगाल में हुआ था। बचपन में इनका नाम निमाई था, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय को जन जन तक पहुंचाने का कार्य गौरांग महाप्रभु चैतन्य जी का ही है। गोविंद देव जी का मंदिर और मदन मोहन जी का मंदिर करौली, ये दो प्रमुख मंदिर और पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय की एक शाखा है सहज पंथ, जिसको मानते थे मानसिंह जी प्रथम
थे तो वो गौड़ीय संप्रदाय की, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में भी किसको, सहज पंथ, क्योंकि यहाँ कुछ नियम और अनुशासन कम थे। गौड़ीय संप्रदाय को ही ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय को ही ब्रह्म संप्रदाय माना जाता है, जिसका संबंध आधुनिक वैष्णववाद और अचिंत्य भेदाभेद से है। धन्यवाद।